हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। हमारे पास है एंजियोस्पर्म फ्लावर का स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर जो सर्कुलर रीजन है ये है हमारा मेल पार्ट। अगर मैं इसमें से एक मेल पार्ट को निकालूं तो इसे बोलते हैं हम स्टेमन। अगर ऐसे ही मैं स्टेमन के कलेक्शन को लूँ तो इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स के बारे में। पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डेफिनेशन क्या है इसकी, ये क्या होता है। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर स्टेमन्स। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इसका काम होता है कि मेल गैमेट्स बनाना। एंड्रोशियम स्टेमन का ग्रुप होता है और स्टेमन के अंदर एंथर होता है जहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम होता है मेल गैमेट बनाना एंड प्लांट्स में मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टेमन से। इसके फिगर में जो हेड वाला पार्ट है वो हमारा एंथर है एंड जो टेल वाला पार्ट है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर को आप एक डिफरेंट एंगल से देखो तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं एंथर इज बाई लूप। इसी के साथ जो रेड वाला सेपरेशन आपको दिख रहा है ये हर एक लूप के अंदर कंपार्टमेंट बनवाता है जिनको हम थीका बोलते हैं। इसी की वजह से हम बोलते हैं ईच लूप इज डाइथेशियस, मतलब हर लूप में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लें, मतलब ट्रांसवर्सली कट करें, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। और ये थीका के अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे पोलन सेक्स। इनके अंदर पोलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। जब एंथर यंगर होता है तभी हम इन पोलन सेक्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है इसको एक बार डिटेल में देखते हैं ये एक्चुअली होता कैसा है। इसके अंदर सबसे पहले हमें चारों माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे जिनके अंदर हमें कॉम्पैक्टली पैक्ड सेम जीन वाला होमोजीनियस सेल मिलेगा जिन्हें हम बोलेंगे स्पोरेंजियस टिश्यू। इसके अराउंड बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक एक करके हम सारी लेयर्स देखेंगे। सबसे पहले बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस एंड जो उसके अंदर लेयर आती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम एंड जो बीच में आती हैं उनको हम बोलते हैं मिडल लेयर एंड जो लास्ट में आती है उसको हम बोलते हैं टेपिटम लेयर। जो बाहर की तीन लेयर है ये काम करती हैं इसको प्रोटेक्ट करने का, और जब ये डेवलप हो जाता है तो इसको हेल्प करती हैं फाड़ने में, मतलब डीएसेंस में, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सकें। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है टेपिटम लेयर, वो काम करती है सेल्स को नरिशमेंट का, मतलब पोलन ग्रेन्स के नरिशमेंट का। और ये लेयर पॉलीपॉलाइड होती है, मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्यों? आपने क्लास 11th में चैप्टर 10 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। उसके अंदर दो स्टेज होती हैं। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में चार फेज आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो ठीक से हो जाता है बट साइटोकाइनेसिस ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। अगर इसे एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश करूं तो साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। हम अब इस स्पोरेंजियस टिश्यू में से एक सेल निकालते हैं तो ये एक डेप्लॉइड सेल जिसको हम नाम देते हैं पोलन मदर सेल बनाता है। जो ये मियोसिस डिवीज़न कराएगा, जब ये मियोसिस डिवीजन कराएगा तो इसमें पोलॉइडी हाफ हो जाती है और सेल एक से चार बन जाता है। चार सेल का ग्रुप जो होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। पोलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। बट स्टिल ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है वैसे ही ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जो एंजाइम इसे सेपरेट कराता है उसे हम बोलते हैं कैलेज। नाउ जब ये सेपरेशन हो जाता है तो इंडिविजुअल को हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्टेमन और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट एंथर को समझा। एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक भी कहते हैं, और इसमें से टेपिटम सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि यही डेवलपिंग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। एंड जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं स्पोरेंजिनियस टिश्यू, और यही आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि माइक्रोस्पोर्स कैसे पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं,
एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटिफाइड वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि आप नेक्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ।